दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई प्रकार के सवाल हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से एक प्रकार के सवाल जानवरों से संबंधित सवाल होते हैं, यानी कि भेड़, बकरी, गाय, मुर्गी, इनसे संबंधित सवाल हमको देखने के लिए मिलते हैं। इनमें क्या पूछा जाता है, आपसे कहा जाएगा कि सिरों की संख्या इतनी है तथा टांगों की संख्या इतनी है, तो बताइए चार टांगों वाले जानवरों की संख्या क्या होगी या दो टांगों वाले जानवरों की संख्या क्या होगी, ये हमें दिया हुआ आता है। अब चार टांग वाले कौन कौन से जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, है ना। दो टांग वाले क्या हो गई, मुर्गी हो गई, कबूतर हो गया, ऐसे। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा जाता है कि भाई सिर तो इतने हैं और टांगे इतनी हैं, तो बताओ चार टांगों वाले जानवरों की संख्या क्या होगी, या पूछ लेगा आपसे कि दो टांगों वाले जानवरों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के हमको सवाल यहाँ पे समझने हैं। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे कम से कम समय में बिना किसी त्रुटि के आप हर एक सवाल को आसानी से कर सकते हैं, गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो देखिए दोस्तों, इन सवालों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखो, एक सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर तो लिखा है भेड़, बकरी, गाय एवं मुर्गी, और आप कहोगे सर यहाँ तो आपने चूहे और कबूतर का सवाल कराया। कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे जो सवाल पढ़ेंगे वो चार टांगों वाले जानवर या दो टांगों वाले जानवरों की बात करेंगे। अब यहाँ पे आप चूहे के बारे में देखो, चूहे की कितनी टांग होती है? चार। कबूतर की टांग कितनी होती है? दो। ठीक है, तो चूहों की जगह भेड़ आ सकती है, बकरी आ सकती है, गाय आ सकती है। ठीक है, चार टांगों वाला कोई भी जानवर आ सकता है। और कबूतर की जगह क्या आ सकता है? मुर्गी आ सकती है, या और कोई पक्षी आ सकता है जिसकी दो टांगें होती है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम देखने के मिलेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, यदि 90 सिर है, यानी कि चूहे और कबूतर को मिला के 90 सिर है, मतलब चूहे और कबूतर टोटल कितने हैं? 90 है। और 224 पैर हैं, इन दोनों के पैरों को मिला के गणना की जाए तो कितने पैर हैं? 224 पैर हैं। तो आपसे पूछा है कि कबूतर की संख्या क्या होगी। कबूतर की संख्या मतलब दो टांगों वाले जानवरों की संख्या आपसे पूछी है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए मैं आपको एक सूत्र लिखाता हूं, उस सूत्र को आप फॉलो कीजिएगा। एक सूत्र होता है, चार टांगों वाले जानवरों की संख्या या पक्षियों की संख्या, जो भी है, लेकिन ये सूत्र है चार टांगों वालों का। क्या है? देखो, L माइनस टू माइनस एच, L बटे दो माइनस एच। L का मतलब होता है लेग यानी कि पैर, H का मतलब होता है हेड यानी कि सिर। चार टांगों वाले जानवरों की संख्या। आप कहोगे सर लेकिन हमसे तो कबूतरों की संख्या पूछी है जो कि दो टांग वाले होते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले चार टांगों वाले जानवरों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, और जो जितने टोटल जानवर हैं, 90 सिर है मतलब 90 जानवर हैं पूरे, तो 90 जानवरों में से चार टांगों वाले जानवर संख्या घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी? दो टांगों वाले जानवर संख्या आ जाएगी। ऐसे करेंगे हम। तो एल, एल मतलब लेग, लेग कितने हैं? देखो, 224 बटे दो माइनस हेड कितने हैं? देखो, 90। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 224 बटे दो, तो ये आ गया हमारा 112 माइनस 90। तो 112 में से 90 घटाओ आप तो 22, यानी कि हमारे पास आई चार टांगों वाले जानवरों की संख्या 22 आई। लेकिन सवाल में कितने टांगों वाले जानवरों की संख्या पूछी हमसे? चार, दो टांगों वाले यानी कबूतर की संख्या पूछी है। तो हम टोटल जितने जानवर हैं उसमें से चार टांगों वाले जानवरों की संख्या घटा दो, यानी कि 90 में से आप घटा दो 22, तो ये आएगा 68, यानी कि कबूतर जो हैं वो कितने हैं? 68 है। इस प्रकार करेंगे इन सवालों को। एक सवाल और देखते हैं, भेड़ों एवं गडरियों के समूह में, मतलब समूह किसका है? भेड़ों का और गडरियों का। गडरिया बोलते हैं जो भेड़ बकरी चराते हैं उनको बोलते हैं। भेड़ मतलब चार टांगों वाला हो गया, गडरिया दो टांगों वाले हो गए। ठीक है, तो समझ लो ना, पूरा खेल चार टांगों और दो टांगों का ही है। अब इसमें कोई भी जानवर बदल के आ सकता है। ठीक है, उसके समूह में 16 तो पैर है, यानी कि लेग जो है वो 16 है, जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है, ये जो टांगे जो है सिरों की संख्या से 10 अधिक है, 10 अधिक है ये। ठीक है, यानी कि सिर कितने हो गए बताओ? 6, तभी तो 10 अधिक क्या हो जाएगा? 16। ठीक है,
सवाल में कितना क्या लेग तो दे रखी है हमें 16 और हेड यानी कि सिर की बात करें। अब सवाल में क्या लिखा है कि सिरों की संख्या जो है, सिरों की संख्या है उससे 10 अधिक है। क्या 10 अधिक है? पैर। ठीक है, पैर 10 अधिक है किससे? सिर से। तो सिर कितने हो जाएंगे बताओ? 6 हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास लेग तो आगे 10 और हेड आगे 6। अब हमसे क्या पूछा है? भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या मतलब 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या। तो 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या का मैंने सूत्र आपको लिखाया था L/2 माइनस एच। लेग कितने हैं? 16/2। एच कितनी है? 6। तो 16 में 2 का भाग दो 8, 8 में 6 गए तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप 4 टांगों वाले जानवर और 2 टांगों वाले जानवर जो है उनकी संख्या आप आसानी से इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है। लेकिन याद रखना है ये 4 टांगों वाले जानवर की संख्या का सूत्र है। यदि 2 टांगों की संख्या पूछे आपसे तो टोटल जितने जानवर है उसमें 4 टांगों वाले जानवर की संख्या घटा दो तो 2 टांगों वाले जानवर की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार हम इन सवालों को करेंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पे यदि आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको नए इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।